हेलो स्टूडेंट्स, आज परसेंट की आपकी 6th क्लास होने वाली है। जैसा कि अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उम्मीद है आपने सभी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ आएगी जैसे लास्ट वाली क्लासेस आई हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जहां से छोड़ा था उसी तरह के क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का आपका ये रहा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं में जब पहली संख्या में 75% की वृद्धि की जाती है तो यह संख्या दूसरी संख्या से 50 कम रह जाती है, और यदि पहली संख्या को 100 बढ़ाया जाता है तो यह दूसरी संख्या से 175 कम रह जाती है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। देखो, इसे नीचे से करेंगे। सबसे पहले ये देखो, अभी परसेंट वाले को छोड़ दो, नीचे देखो अंतर निकालते हैं। पहले दोनों संख्याओं में अंतर क्या है। तो देखो यहां से जब पहली संख्या में 100 बढ़ाया जाता है, कितना 100 बढ़ाया जाता है, फिर भी यह दूसरी संख्या से कम कितनी रह जाती है, 175। फिर भी कितनी कम रह जाती है, 175। तो दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट। ये कुल कितना होगा, 100 बढ़ाने पर भी 150 कम रह जाए, यानी किसी पे 100 रुपए देने के बाद भी 100 का कर्जा रह जाए तो कर्जा कुल कितना था, 200 का। इसी तरह से 100 बढ़ाने पर भी 175 कम रह जाए तो कुल अंतर कितना हो गया, 100 प्लस 175, यानी दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 275। क्या है अंतर, 275, अंतर 275। अब पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहली संख्या में 75 की वृद्धि की जाए तो 50 कम रह जाती है, यानी 75 की वृद्धि की जाए 75% की, और उसमें फिर भी कितनी कम रह जाती है, 50। कितनी कम रह जाती है, 50। तो देखो, यानी 75% में अगर 50 जोड़ दो तो यानी हमारा डिफरेंस निकल आएगा टोटल, यानी संख्या का 75% और प्लस 50, तो हमारा क्या निकल आएगा, डिफरेंस टोटल। और टोटल डिफरेंस कितना है, 275। यानी संख्या 75% बढ़ाई जाती है, 50 कम रह जाती है, डिफरेंस है। ठीक है, तो 50 इसमें अगर जोड़ दो टोटल डिफरेंस हो गया। तो यहां से 75% की अगर वैल्यू निकालेंगे, ये 50 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 275 माइनस 50। यहां से 75% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 275 माइनस 50, 225। कितनी हो जाएगी, 225। अब देखो 75 से काट दो, एक बार 75 से ये कटेगा 3 बार, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, 3, यानी 1% की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो 100% की वैल्यू आपकी हो गई 3 गुणा 100 बराबर 300। कितनी वैल्यू है, 300। तो आपकी पहली संख्या हो गई 300। पहली संख्या कितनी हो गई, 300। और पहली और दूसरी का जो डिफरेंस है कितना है, 275। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 300 प्लस ये अंतर वाला 275 जोड़ दो, तो आपका जो सेकंड नंबर हो गया वो 3 और 2 575। पहली संख्या 300, दूसरी हो गई आपकी 575। अब कहा है क्वेश्चन में, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का योग देखो, फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी 300 प्लस 575। ये आपका दोनों संख्याओं का योग हो गया, 5 और 3 8, 875। दोनों संख्याओं का योग हो गया 875। उम्मीद है अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, कर लीजिए। देखिए आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी की तरह एक और देखते हैं जिससे ये टाइप पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। देखो, दो संख्याओं में जब पहली संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है तो यह दूसरी संख्या से 100 कम रह जाती है, और यदि पहली संख्या को 150 बढ़ाया जाता है तो यह दूसरी संख्या से 190 कम रह जाती है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखो जैसा अभी किया था नीचे से करेंगे।
पहली संख्या को 150 बढ़ा दे फिर भी 190 कम हो जाए तो अंतर कितना होगा टोटल? 150 ये प्लस ये जोड़ दो, टोटल अंतर हो गया। तो देखो संख्या दूसरी बड़ी है क्योंकि दूसरी के बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ रहा है, तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दोनों का अंतर हमारा टोटल हो गया 150 प्लस 190। तो यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, दोनों संख्याओं का जो अंतर है 0, 9 5 14 और 2 1 3, यानी टोटल अंतर, टोटल डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 340। एक कंडीशन में 340 अंतर हो गया, दूसरी कंडीशन में उसने कहा है यदि पहली संख्या को 60% बढ़ा दे, यानी पहली संख्या में 60% की वृद्धि कर दे तो यह 100 कम रह जाती है। ये वाला 60% बढ़ाने के बाद 100 जोड़ दे, एक अंतर ये आया और एक अंतर ये आया, दोनों अंतर बराबर तो होंगे जब संख्या दो ही है। तो देखो पहले के हिसाब से 60% बढ़ा दे प्लस 100 कम रह जाती है, 100 और जोड़ दो इसमें, ये भी टोटल अंतर आ गया तुम्हारा। 60% की वृद्धि कर दी, 100 और जोड़ दिया, बराबर हो गए। और ये भी 340 का अंतर था, तो ये दोनों अंतर कैसे होंगे? बराबर। तो कितना अंतर है? 340। 60% बराबर 100 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 340 माइनस 100, यानी 60% की आपकी वैल्यू हो गई 340 माइनस 100, 240। कितनी हो गई? 240। 60 से डिवाइड कर दो 6 से 4 बार 24, 0 से 0 कट जाएगा, 1% की वैल्यू आपकी हो गई 4। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और संख्या खुद में कितनी होगी? 100%, तो 100% की वैल्यू आपकी हो गई 4 गुणा 100, कितनी हो गई? 4। यही आपकी हो गई पहली संख्या, यानी पहली संख्या आपकी कितनी हो गई? 400। पहली संख्या कितनी हो गई? 400। अब दूसरी संख्या, पहली का अंतर कितना है? 340, दूसरी बड़ी है तो इसमें 340 जोड़ दो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? 400। तो ये पहली संख्या प्लस जो अंतर है हमारा 340, क्योंकि दूसरी संख्या जो है वो पहली से 340 अधिक है, तो इसमें 340 जोड़ दो, तो आपका जो सेकंड नंबर है वो आ गया 4 और 3 7, 740। पहली संख्या 400, दूसरी 740। क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का क्या करना है? गुणनफल। पिछले में योग पूछा था, इसमें गुणनफल। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो आपका हो जाएगा 740 गुणा 400। 2 जीरो ये, एक ये, 3 जीरो लगा लेंगे। 4 का 4 में 16 हासिल 1, 4 का 7 में 28 और 1 29, यानी 2,96,000। 2,96,000 आपका हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कर लो ये क्वेश्चन, कर लो आराम से। चलो देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, पढ़ो। ए की आय बी से 40% कम है तो ए और बी की कुल आय बी की आय से कितने % ज्यादा है? देखते हैं, बी से कंपैरिजन किससे किया है? बी से। 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 2/5। ऐसे कर लो, 100 का भाग दे दो परसेंट से फ्रैक्शन बदलने के लिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। दूसरा तरीका 2 गुणा 20% लिख लो, 20% की वैल्यू 1/5, तो 2 गुणा 1/5 तब भी 2/5। ठीक है, हमने बताया जिससे कंपैरिजन करते हैं वो कहाँ आता है? नीचे आता है। तो 5 ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई? बी की। किसकी हो गई? बी की। अब ए की आय बी से कम है, कितनी कम है? 2, यानी 5 पे 2 कम है, तो हमारी यहां से ए की आय हो जाएगी 5 माइनस 2, कितनी हो जाएगी? ए की आय हमारी हो गई 3, बी की आय 5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय, तो ए प्लस बी की कुल आय हो गई हमारी 5 प्लस 3 बराबर, ए और बी की कुल आय 8 हो गई। बी से कितने % ज्यादा है? बी की आय से
तो कितनी ज्यादा है पहले ये निकालो, a प्लस बी की आय कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, b से कितनी ज्यादा है, 3। अब कह रहे कितने परसेंट ज्यादा है, तो परसेंट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 3। कंपैरिजन किससे करना है, b की आय से, b की आय कितनी है, ठीक है, गुणा 100 करना, डायरेक्ट करना है। तो 5 से काटोगे 2, 10, 0, तो यानी 20 गुणा 3 कितनी, 60%। यानी a प्लस बी की कुल आय आपकी b की आय से कितनी ज्यादा है, 60%। कितनी ज्यादा है, 60%। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलिए देखते हैं। एक लकड़ी को 2 भागों में तोड़ते हैं, लकड़ी का बड़ा हिस्सा पूरी लकड़ी का 70% है, तो लकड़ी के छोटे भाग की तुलना में बड़ा हिस्सा कितने परसेंट ज्यादा है, यानी छोटे की तुलना में बड़ा हिस्सा कितना परसेंट ज्यादा है आपको ज्ञात करना है। मान लो ये लकड़ी है आपकी, यहां से टूट जाती है, टोटल लकड़ी आपकी 100% है, टोटल लकड़ी 100% है, बड़ा वाला जो हिस्सा है वो पूरी लकड़ी का 70%, 100 का 70% कितना हो गया, 70। कितना हो गया, 70। तो जो छोटा भाग बचा 100 में से 70 कम कर दोगे, कितना बचा, कितना बचा, 30। पूरी लकड़ी 100% थी, बड़ा हिस्सा 70% आपका, छोटा वाला हिस्सा 30। तो देखो क्या लकड़ी के छोटे भाग की तुलना में तो बड़ा हिस्सा कितना है, 100 का 70%, 70। छोटे हिस्सा, तो छोटा हिस्सा, अब 100 था टोटल, 70 कम हो गया, अब छोटा वाला कितना बचेगा, 100 माइनस 70, कितना बचेगा, छोटा हिस्सा 30 है, बड़ा हिस्सा 70 है, छोटा हिस्सा 30 है, बड़ा 70 है। तो ये छोटे भाग की तुलना में बड़ा, अब बड़ा ज्यादा है, कितना है, अंतर कितना है इसका, 40। तो बड़ा हिस्सा कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, किसकी तुलना में, छोटे भाग की तुलना में परसेंट, तो परसेंट ज्यादा कैसे निकालोगे, तो 40 ज्यादा है कितने से, इसकी तुलना में छोटा, छोटा भाग आपका कितना है, 30। अब परसेंट में बदलना है तो गुणा 100, गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का गुणा 100 में 400/3, 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 10, 3 तिया 9, 1, 10, 3 तिया 9, 1, 33 सही 1/3। देखो तो यानी कितना ज्यादा है, तो बड़ा हिस्सा है वो छोटे भाग की तुलना में आपका कितना ज्यादा है, 133 सही 1/3%। ठीक है, तो कर लीजिए ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आज का आपका अगला क्वेश्चन ये है, आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई जो है आपकी 25% कम की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज हुआ, यानी कितना परिवर्तन हुआ, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, कितनी हो गई, 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, इतनी बढ़ जाती है, और कंपैरिजन क्या किया जाता है, वो नीचे आता है, यानी पहले वाली जो लंबाई थी आपकी वो कितनी थी, 5, यानी L1 आपकी कितनी थी, 5, अब बढ़ जाती है 5 पे 1 बढ़ जाती है, तो L2 आपकी कितनी हो गई, 5 + 1 यानी 6। पहले लंबाई 5 थी, अब लंबाई हो गई 6। ठीक है, इसी तरह से यहां बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई की। ठीक है, बी 25% कम हो जाती है, यानी 25% की आपकी
फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, 1/4। कंपैरिजन किया जाता है, यानी पहले वाली जो B1 थी, पहले वाली चौड़ाई आपकी थी 4 थी, अब दूसरी इतनी कम होती है, 4 पे कम हो जाती है, तो B2 आपकी हो गई, यानी 4 - 1 कितनी हो गई 3। पहले वाली चौड़ाई थी 4, अब की चौड़ाई हो गई 3। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। तो पहले क्षेत्रफल A1 आपका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L1 इंटू B1, लंबाई गुणा चौड़ाई L1 इंटू B1। L1 आपका कितना है 5, B1 आपका कितना है 4। तो पहले आपका क्षेत्रफल कितना था 20, पहले क्षेत्रफल कितना था 20। अब बात करते हैं A2 की, दूसरे क्षेत्रफल की। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L2 इंटू B2। L2 आपका कितना 6 हो गया, B2 आपका कितना हो गया 3 हो गया, और ये 6 गुणा 3 कितना हो गया 18। पहले क्षेत्रफल 20 था, अब क्षेत्रफल आपका हो गया 18। तो हमें ये दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल कम हुआ है, ज्यादा कम हुआ है, कितना कम हुआ है 2 यूनिट, कितना कम हुआ है 2। तो यही कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी आई, क्षेत्रफल में कमी कितनी आई 2। अब कमी किससे आएगी, जो पहले है उसी से तो कंपैरिजन करेंगे, ज्यादा हुआ या कम हुआ पहले वाले से, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो नीचे। तो परसेंट कमी कितनी 2 बटे, पहले क्षेत्रफल कितना था हमारा 20, कितना था 20, 2 एकम 2, 2 से 10 बार 20, 1/10, और 1/10 का मतलब 10%, कितना 10%, यानी हमारे आयत के जो क्षेत्रफल में वो कमी आई है वो हमारी कितनी है 10% कमी। तो इसे भी ध्यान से देखना है, क्योंकि जो आपके ऑप्शन मिलते हैं वहां हर चीज लिखी होती है, 10% कमी भी देंगे, 10% वृद्धि भी देंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कम हुआ है या ज्यादा है, ठीक है। तो कितनी कमी आई है आयत के क्षेत्रफल में 10%, ठीक है। क्वेश्चन ये कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, यानी किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, बढ़ा दी जाए, कंपैरिजन पहले वाली से होता है, तो पहले की लंबाई या पहले की भुजा हमारी A कितनी थी 5, कितनी थी। अब 20% बढ़ जाती है, 5 पे 1 बढ़ जाता, इसे A1 कह दो, पहले वाली को A1 कह दो। A1 हमारी अगर 5 थी तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 5 पे कितनी बढ़ गई 1, यानी 6। पहले भुजा A1 थी 5, अब A2 भुजा हो गई हमारी 6, ठीक है। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A², क्या होता है A²। तो हम ये देखेंगे पहले का क्षेत्रफल A1, पहले का क्षेत्रफल कितना था A1 का स्क्वायर, और A1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 25। पहले क्षेत्रफल आपका कितना था 25। अब नए क्षेत्रफल की बात करते हैं, अब क्षेत्रफल कितना है, अब क्षेत्रफल का मतलब A2, और A2 का मतलब हमारा हो गया है A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, और A2 हमारा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, A2 हमारा हो गया 6 का वर्ग 36। अब देखते हैं, पहले क्षेत्रफल हमारा 25 था, अब क्षेत्रफल 36 हो गया, ठीक है। तो 25 से 36 बढ़ा है, तो यानी हम कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्रफल बढ़ा। तो कितना बढ़ा, क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई 36 - 25 यानी 11, कितनी वृद्धि हुई 11 की। और क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो प्रतिशत वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है 11, कितने पे, तो हमेशा पहले वाले पे ही वृद्धि या कमी निकालेंगे, कितने पे 25 पे, 25 पे 11 बढ़ा है, 11/25। अब परसेंट में बदलना है फ्रैक्शन को, तो 100 का गुणा कर, 25 से 100 4 बार कट जाएंगे, 11 × 4 44%,
यानी अगर वर्ग की भुजा 20% बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है आपका 44%। कितना 44%। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके आयतन में क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन जो है वो ज्ञात करना है। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी 25% बढ़ रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4। तो हमेशा पहले वाले से कंपैरिजन होता है। तो पहले की अगर त्रिज्या r1 हमारी 4 थी और त्रिज्या बढ़ रही है तो अब त्रिज्या कितनी हो गई r2, 4 + 1 = 5। r2 5, r1 4। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बात करते ऊंचाई। ऊंचाई आपकी 30% कम कर दी जाए, ऊंचाई को 30% कम कर दिया जाए तो ऊंचाई, ये बात हो रही है त्रिज्या की r की। h की अगर बात करें 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसमें 100 का भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 कम की जा रही है। अब h पहले वाली से कंपैरिजन होगी तो h1 हमारी कितनी है 10। h1 कितनी है 10 और कम हो रही है 10 पे कितनी कम हो रही है 3। कितनी कम हो रही है 3। तो हमारी जो h2 है वो कितनी हो जाएगी 10 - 3 = 7। कितनी हो जाएगी 10 - 3 = 7। हमें क्या करना है आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। तो देखते हैं, अब पहले निकालेंगे b1 पहला आयतन, तो πr1²h1। तो पाई इंटू r1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 गुणा पाई r1² 4 का स्क्वायर 16 गुणा h1 सॉरी h1 यहां लिखा है h1 और h1 हमारा कितना था 10। कितना था 10। तो हमारा कितना हो गया 16 गुणा 10 160 पाई। 160 पाई। आगे बात करते हैं B2 मतलब दूसरा आयतन। दूसरे आयतन की बात अगर करेंगे पाई r2² h2 पाई r2 का स्क्वायर। r2 हमारा कितना है 5। कितना है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू h2। अब h2 कितना है 7। h2 कितना है 7 बराबर 25 का 7 में गुणा करेंगे 175 पाई। तो पहले आयतन हमारा था 160 पाई, अब आयतन हमारा हो गया 175 पाई। आयतन में क्या हुआ है वृद्धि। क्या हुआ है वृद्धि। और कितनी वृद्धि हुई है 160 और 175 15 की। कितनी हुई है वृद्धि 15 यूनिट की। अब देखते हैं, देखो आगे 15 की वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत वृद्धि कितने की वृद्धि हुई 15 की। अब किस पे हुई होगी पहले वाले आयतन पर। पहले आयतन कितना था 160। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 0 से 0 काट दो, 2 से 8 बार 16, 2 से 5 बार 10, 15 का 5 में 75/8। तो भाग देंगे 8 का 9 बार 72, 9 सही 3 बचे 3/8। 9 सही 3/8। क्या हुआ वृद्धि हुई 160 से 175। अगर दशमलव में निकालोगे तो 9.8 या 24 6 60 हो गए। 8 7 56 4 8 5 40। इतना परसेंट अगर इसमें निकालोगे दशमलव में। आगे बात करते हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि इतना सब करने की नीड नहीं है क्योंकि ये पाई है सब में कॉमन है। ठीक है,
सब में क्या है, कॉमन। अगर अंतर निकाला, यहाँ पाई भी लिख सकते थे, यहाँ पाई और नीचे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाती। तो पाई जब कैंसिल हो जाएगी तो इसकी नीड नहीं है। जो हमारे आयतन में परिवर्तन आया है वो क्यों आया है, हमारी आर और एच की वजह से, आर और एच की वजह से। तो अगर डायरेक्ट इसे करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं R1 स्क्वायर H1, यानी R1 स्क्वायर H1। R1 क्या है हमारी 4, 16 गुणा H1 हमारा कितना है 10, 160। आगे दूसरा बात करते हैं दूसरे केस की। R2 हमारा कितना है, R2 हमारा है 5, 5 के बार 25 गुणा H2 कितना है 7, और 25 गुणा 7 कितना हो गया 175। 160 और 175 में अंतर कितना है 15 का। तो परसेंट और बढ़ रहा है 160 से 75, तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, तो परसेंट वृद्धि बराबर 15/160 गुणा 100, 0 0 2 से 8 2 से 5, यही हमारा आ गया 75/8 या 9 सही 3/8% या 9.375। तो कहना ये चाह रहे हैं, चाहे तो इस तरह से डिटेल में आप करिए पूरा करके क्रम से, या फिर चाहे, क्योंकि कंपटीशन में टाइम का मेन रोल होता है। आता सबको है, लेकिन उस टाइम में मैनेज कौन कर लेता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इतना सब ना करके डायरेक्टली यहाँ से कम और ज्यादा करके और एक ही लाइन में ये क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है दोनों तरह से कर लो जैसे आपको समझ आए। पहले ये बेस जानना जरूरी है, होता क्यों है, उसके बाद जब बेस अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। और इतना भी नहीं करो, ये सब माइंड में ही हो जाता है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, सिर्फ 160 175 लिख के और आगे कर सकते हो। ठीक है, कर लो। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में क्या करो, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। चलो देखते हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, ये पाई आई है, ये आपस में कट जाएगी तो इनका कोई रोल नहीं होता। जो चीज कॉमन हो और आपस में कट जाए उन्हें यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे अब हम। ठीक है, तो देखो त्रिज्या 40% बढ़ती है, तो 40% यानी आर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/2 बढ़ रही है। तो पहले हमारी R1 कितनी होगी 5, कंपैरिजन करते वो नीचे आता है, पहली वाली से कंपैरिजन किया है तो R1 हमारी हो गई 5, बढ़ रही है तो 5 पे 2 बढ़ रही है, तो R2 हमारी कितनी हो गई 5 + 2 = 7, R2 हो गई 7। अब हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन किए थे, समझाने के लिए किए थे। अब आगे देखते हैं। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, पाई का कोई रोल नहीं है। रोल किसका रहेगा, आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर त्रिज्या। तो पहले वाले के हिसाब से देखेंगे R1 स्क्वायर, R1 हमारी स्क्वायर कितनी हो गई 5 का वर्ग कितना 25, R1 स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25। अब अगर सेकंड केस में देखेंगे तो R2 स्क्वायर कितना हो गया 7 का वर्ग 49। अब पाई साथ में लगाओगे तो पाई से पाई लास्ट में कट जाएगी, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो देखो हमारा कितना बढ़ रहा है घट रहा है, 25 से 49 हो गया, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 24, कितना बढ़ा 24। लेकिन प्रतिशत बढ़ा हुआ पूछा है, तो परसेंट परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन कितना 24 बढ़ा है। कितने पे ध्यान दो, पहले हमारा कितना था 25, पहले कितना था 25, 24 25 पे बढ़ा है, तो जिससे कंपैरिजन वो नीचे, पहले वाले से कंपैरिजन नीचे, गुणा 100, परसेंट पे बदलने के लिए गुणा 100। 25 से काटेंगे 4 बार 100, 25 से 100 काटेंगे 4 बार, 24 का गुणा 4 में करेंगे 96%। क्या आया 96%। तो देखो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में 96% की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करते रहे। उम्मीद है आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।